अस्सलाम माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रही हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट की मेहंदी की लुक। जैसे कि आप इनकी एंगेजमेंट की एंड निकाह की लुक भी देख चुके हैं। सो आज है इनकी मेहंदी की बारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब हम लोग जो हैं अपनी क्लाइंट के फेस को प्रिपेयर करेंगे और जैसे जैसे आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, स्किन जो है वो मोस्टली ड्राई हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मून टच का गोल्ड सीरम। और अच्छा, आपने जब इसका सीरम लेना है तो आपने ऑयल बेस लेना है, आर्गन ऑयल वाला। आपने वाटर बेस वाला नहीं लेना, ठीक है। और ये जो है स्किन को बड़े अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। और उसके बाद हम लोग जो है क्रायोलॉन का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं इनके अंडर आई पे, नोस्ट्रल एरिया पे और फुल फेस के ऊपर भी हम लोग इसको थ्रू आउट एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी लगती है इसकी। उसके बाद हम इनके फेस के ऊपर कंसीलिंग करेंगे। कि कंसीलिंग के लिए आपको पता है मेरी मोस्ट फेवरेट बेस का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ। एम्फी कॉस्मेटिक्स की बेस है और आप लोगों में से मेजोरिटी लोगों को नहीं आइडिया हो रखा है आपने कहाँ से करनी है। तो आप लोग गूगल पे सर्च करें AMPHI एम्फी कॉस्मेटिक्स की जो है ये बेसेस हैं और आप वहाँ पे अरमान के रेफरेंस लिख देंगे तो आपको कंसेशन भी मिल जाएगी। और अच्छे तरीके से जो है इसको फुल फेस के ऊपर ब्लेंडिंग करेंगे। टैपिंग मोशन के साथ करने, कोई भी स्पेसिफिक एरिया आप लोगों ने स्किप नहीं करना और थ्रू आउट इसको करना है। अच्छा, इसको फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशन करने का रीज़न ये था कि हमारी ये जो क्लाइंट है इसको गोरा होने का बहुत शौक है। ये पहले बैठती बाद में और पहले कहती हैं कि जी सर मेरी बेस बहुत चिट्टी करनी है आपने। तो खैर इनको चिट्टा करना था, तो फिर इनको चिट्टा करने के लिए हम लोगों ने पहले इसको थोड़ा सा कह लें कि ग्रे ना हो ये बेस, तो इसलिए इनका जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन था वो हम लोग जब बेस के अंदर रख देते हैं तो आपके क्लाइंट की जो बेस आप जितना मर्जी इसको गोरा कर दो वो गोरी तो लगेगी लेकिन ग्रे नहीं लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग जो है थोड़ी सी फेयर टोन में जो बेस है, क्रीमी बेस है, ये भी इनको उनके हाईलाइटेड एरियाज पे लगाने के बाद फुल फेस के ऊपर उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और मॉडल आप देख सकते हैं हमारी जो ब्राइड है माशाल्लाह कितनी खुश थी। अल्लाह ताला इनको खुश रखें। और फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशन करनी है, कानों को भी स्किप नहीं करना आपने और प्रॉपरली करना है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इनको लिक्विड की जो लेयर दे रहे थे वो ये थी काशीज़ की जो थी सफ़ायर 14, थोड़ा सा येलो टोन थी उसमें। और उसमें मैंने एक ड्रॉप जो था मसाज बस बाकी बेस शेड उसका था आइवरी, उसको मिक्स करके इनके फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशन की थी। और अब एप्लीकेशन करने के बाद इसको भी हम लोग प्रेस कह रहा हूँ सॉरी, टैप करेंगे। अब इनकी जो फाउंडेशन है आपको पता है इनका जो स्टे है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपने जो पहली लेयर्स भी लगाई होती हैं उनका भी जो स्टे है उसको प्रॉपर्ली बढ़ा देता है और बड़ी खूबसूरत लुक आती है। और टोन टू टोन कह लें आप लोग, क्लाइंट जो है वो फेयर भी हो जाता है लेकिन उनकी बेस जो है वो कभी भी ग्रे नहीं होती, ठीक है। अगर तो आप लोग का क्लाइंट है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे फेयर बेस चाहिए, ठीक है, तो आपने हमेशा उसकी बेस का जो फाइनल लेयर आपने लगानी है उसमें येलो टोन ज़रूर रखनी है। उससे होता ये है कि आपकी जो बेस है वो ग्लो करती है और वो ग्रे नहीं होती। उसके बाद इसको हम लोग सेटिंग स्प्रे से जो है प्रॉपर्ली जो है हम लोग पहले अंडर आई से जो है क्रीजेस को ख़त्म करेंगे। और वो ख़त्म करने के बाद उसके ऊपर क्रायोलॉन का जो है मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, उसका शेड है TL3। इसको प्रॉपर आप लोग छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते हुए जो है वो हम लोग टैपिंग मोशन के साथ ही प्रेस करते हुए इसको करेंगे ताकि जो बेस है वो प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए। और प्रॉपर्ली आपने इसको जो है फिक्स करना है। आपने प्रोडक्ट लगाने के मामले में कंजूसी नहीं करनी, बिकॉज एट दिस स्टेज जो पाउडर है आपका वो एज अ फिक्सर काम कर रहा होता है आपकी फाउंडेशन को फिक्स करवाने के लिए और उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। जितना हमारी स्किन को रिक्वायर्ड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग डस्ट ऑफ कर देंगे। और अब आप ये देखें कि हमारी जो क्लाइंट की बेस है वो बन गई है, कितनी फ्लॉलेस बेस बनी है और फेयर भी हो गई है वो, लेकिन उनकी बेस ग्रे नहीं लग रही। अब बारी आएगी कॉन्टोर की। इनके कॉन्टोर के कट्स बनाएंगे पहले और कट्स की लाइंस देने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा एंगल ब्रश के साथ, फ्लफी सा जो ब्रश है उसके साथ उसकी शेडिंग करते हुए ब्लेंड कर देंगे। और इस तरीके से कट बनाना है आपने पहले। और कट बनाने के बाद हम इसको एंगल ब्रश की हेल्प के साथ ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, कोई भी जो है हार्श लाइंस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आपके मेकअप को बनाने में और बिगाड़ने में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर आपने ब्लेंडिंग नहीं की तो पूरी की पूरी जो लुक है वो स्पॉइल हो जाती है और वो बड़ी अजीब सी लुक देती है। फेस की जो है वो प्रॉपर आउटलाइन को कॉन्टूर करेंगे, उनकी हेयर लाइन को भी कॉन्टूर करेंगे। अब उनके बाद इनको ब्लश कर रहे हैं। ब्लश के लिए आप लोग को पता है जो मैं कि हर अपने ट्यूटोरियल में भी शेयर करता हूँ, मैं वही वाले ब्लश रोमांटिक कलर्स का जो है यूज़ कर रहा हूँ। और इनिशियल स्टेज पे हम लोग थोड़ा सा ब्लशर ज़्यादा लगाएंगे। और आपको पता है जितनी हम लोगों ने नीचे बेस की लेयर लगाई है वो आहिस्ते आहिस्ते जब तक आई मेकअप होने के बाद हमने लिपस्टिक वाली साइड पे आना है तो तब तक ये थोड़ा सा सटल हो चुका होगा।
अब हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटर जो है हम लोग ब्रिज ऑफ नोज़ के ऊपर उनके जितने भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से लगा देंगे। इनिशियल स्टेज पे हम थोड़ा सा कम लगाते हैं ताकि एक प्रेजेंटेबल सी लुक आ जाए। और उसके बाद जो है हम लोग इसको ब्लशर ब्रश के साथ दोबारा उसके साथ ब्लेंड करवा देंगे ताकि हाईलाइटर की भी जो है कोई भी स्पेसिफिक लाइन ना बचे। और आपको पता है ब्लशन को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रखने का रीज़न ये भी होता है कि जब उसके ऊपर ब्लश आता है तो वो हाइलाइटर आता है सॉरी, तो वो उसको थोड़ा सा लाइट कर देता है। आईब्रोज़ को फिल करेंगे। आईब्रोज़ के लिए यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है क्रिस्टीन कंपनी की जो कॉन्टूर पैलेट है पाउडर फॉर्म में, उसका किट का नंबर है 3। उसमें से जो डार्क ब्राउन कलर है उसके साथ जो है इनकी आईब्रोज़ को फिल कर रहे हैं हम। कोई भी गैप आपने नहीं छोड़ना। और उसके बाद हम इनकी आई की बेस बनाएंगे। इनकी आई की बेस के लिए जो मैं बेस यूज़ करूँगा वो है आइवरी शेड है मैं सर्विस बब की बेस का। एक एक ड्रॉप लगा के उसी के साथ इनकी आईब्रो के लिड को, आईब्रो के एरिया को और आईलिड को प्रॉपर्ली जो है हम लोग नीट करेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ उसको ब्लेंड कर देंगे। तो अब आपके देखें कि आई की जो बेस है वो कितनी खूबसूरत हो गई, आईब्रो की शेप कितनी नीट लगने लग गई है। जिस तरीके से लेफ्ट साइड आईज पे किया है उसी तरीके से हम लोग राइट आई पे भी करेंगे। ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस रखना है आपने। ये बेस वाला जो ब्लेंडर है ये आपके फुल फेस पे नहीं लगना चाहिए। अगर आप लगाओगे तो समटाइम आपकी जो बेस है वो स्किप भी कर सकती है। इनर कॉर्नर पे और ब्रो बोन के ऊपर हम लोग हाईलाइट करेंगे। इनिशियल स्टेज पे हम लोग जो हाईलाइटर यूज़ कर रहे होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग एरिया डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने हाईलाइटिंग करनी किस एरिया में है, ठीक है। और आप ये देखें कि आपको हाईलाइटर लगाने के बाद जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी सी लिफ्टेड जो हैं वो फील हो जाती हैं। अब हम लोग जो है थोड़ी सी एक मॉडर्न टेक्निक करने जा रहे हैं अपने आई मेकअप के लिए। उसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले जो है हमने थोड़ा सा जो लाइट मीडियम टोन में जो ब्राउन कलर होता है उसको इस तरीके से हमने ब्लेंड करवाना है कि हमने हाफ क्रीज बनानी है, ठीक है। और जो हमारा आउटर कॉर्नर वाला एरिया है वहाँ से हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट आई की शेप के अकॉर्डिंग जो है वो हल्का सा स्ट्रोक निकालना है और उसको ब्लेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको जो है थोड़ा सा इनकी ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग या थीम के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा पिंक वाली साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है। और एज इट इज़ इस जगह पे भी पिंक करेंगे और कुछ टाइम बाद जो है हम लोग जो हमने आउटलाइन बनाई है आइज़ की गाइडलाइन उसको भी पिंक कर देंगे। अब उसके बाद इनकी जो ये क्रीज़ है हाफ क्रीज़ है इसको हम लोग नीट करेंगे। और नीट करने के बाद अब आप ये देखें जब बेस से वो प्रॉपर्ली नीट हो गए तो इनको क्रीज का ऊपर वाला जो एरिया है वो कितना खूबसूरती के साथ डिफाइन हो गया और नीट हो गया। और वो पिंक की टोन में जो लाइंस जा रही हैं क्रीज की वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सेम इसी तरीके से ये नीट करने के बाद अब हम लोग जो है आई को शेप देंगे। पहले तो आप हर बेस को ब्लेंड कर लो ना ताकि इसकी कोई भी स्पेसिफिक हार्श लाइन ना आए। और उसके बाद अभी आप ये देखें कि दोनों की जो क्रीज है वो कट चुकी हैं, आंख को जो है एक शेप मिल चुकी है। और उसके बाद बारी आएगी अब हम लोग जो है इनर के ऊपर जो है थोड़ा सा इंटरफेरेंस ऐड करेंगे। अच्छा, इंटरफेरेंस यहाँ पे मैंने एक मॉडर्न टेक्निक से लगाया है। जो मैंने उस क्रीज के साथ जो आउटलाइन थी ना उस क्रीज की वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर रखा है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा डल टाइप जो गोल्ड कलर होता है उसको इनकी फुल आई लिड के ऊपर जो है मैंने उसकी एप्लीकेशन की है। आपने हल्का सा जो ब्रश है उसको वेट करके करनी है। और ये जो दोनों की दोनों फैमिलीज़ हैं कलर की वो गोल्ड की ही फैमिली है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखा जाए तो एक येलो गोल्ड में जा रहा है और एक थोड़ा सा डल गोल्ड है। तो उसको जो है आपने प्रॉपर्ली मिक्स करते हुए हमने करना है। अब आप ये देखें कि इनकी क्रीज़ के नीचे थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर लगाने से इनकी आंख भी डिफाइन हो रही है और इनकी क्रीज़ की भी बड़ी खूबसूरत नीट लुक आ रही है। आउटर कॉर्नर पे हल्का सा बारीक सा लाइनर का स्ट्रोक निकालने के बाद उसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन उसको ब्लेंड हमने उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में हमने उसका स्ट्रोक निकाला है। और बहुत ज़्यादा कोई शार्प एज नहीं बनाना, ठीक है। और ना ही बहुत ज़्यादा शार्प एज बनाना है आपने और ना ही बहुत ज़्यादा कह लें कि उसको बाहर के रुख में लंबाई वाले रुख में जो है बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा पिंक कलर जो कि हमने क्रीज में ऐड किया था उसी कलर के साथ जो है इनकी लाइनर वाले एरिया को नीट कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आउटर वाली लाइन पे और ऊपर जो हमने क्रीज बनाई है इनके दरमियान में गैप होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों को इसकी अहमियत का आइडिया उस वक्त होगा जब आपको फाइनल लुक नज़र आएगी आईलैशेस लगने के बाद। अब इनका सेम ही जो पिंक कलर था उनको इनके लैश लाइन के ऊपर भी हम लोग ब्लेंड करवा देंगे। तो जब ये आइज़ खोलेंगी तो उससे जो है इनका स्मोकी सा भी इफेक्ट आ रहा होगा और बड़ी खूबसूरत लुक आएगी इनके मेकअप की। रो बोन को हाईलाइट करेंगे, अब थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा कर देंगे। और इस तरीके से जो है अभी हम लोग
ग्लिटर लगाएंगे। ग्लिटर के लिए यहाँ पे जो मैं सीलर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है क्रायलॉन का, और हम लोग इनके लिए जो ग्लिटर इस्तेमाल करेंगे वो ब्यूटीफाई बाय आमना की ग्रीन वाली जो रिफ्लेक्शन है, जो कि दिखती वाइट है लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन जो है वो ग्रीन की आएगी, वो वाला लगाएंगे। अब आप देखिएगा कि इनकी आइज़ जो है वो कितनी खूबसूरती से जो है उनकी उसको इन्हेंस करेंगे उस ग्रीन रिफ्लेक्शन को, और इनकी इतनी खूबसूरत लुक थी। आप तो वैसे ट्यूटोरियल उसमें बिफोर में भी देख चुके हैं, ट्यूटोरियल के स्टार्ट में भी और थंबनेल में भी आप लोग देख चुके हो। अगर हम बिफोर आफ्टर के अकॉर्डिंग भी देखें तो इनकी खूबसूरत तरीन लुक आई थी, और माशाल्लाह इनकी ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम लोग ग्लिटर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। ग्लिटर एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग उसको ब्रश की हेल्प के साथ ही प्रॉपर्ली फिक्स कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि जितना जो है सीलर के साथ उसने फिक्स होना होगा वो हो जाता है। जो रिमेनिंग होगा उसको हम लोग डस्ट ऑफ करवा देंगे। अब बारी आएगी हमारे मस्कारा की, और मस्कारे के बाद हम लोग वाटर लाइन पेन को जो है वाइट लाइनर देंगे आज, बिकॉज आज मेहंदी का ओकेजन है, तो इसलिए आपको पता मेहंदी पे कॉम्प्लीमेंट भी करता है। और अभी देखिए इनकी आइज़ कितनी खूबसूरत लगती है। हालांकि इनकी प्रॉपर लुक नहीं करनी है, जब आई लैशेज़ लगनी है। बहुत खूबसूरत इनकी लुक थी, और इन्होंने एक चीज़ होती है ना कॉम्प्लीमेंट करती है, तो इनको कॉम्प्लीमेंट भी बहुत कर रही थी। हालांकि अगर ड्रेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा इनका बाकी दिनों के हिसाब से जो ड्रेस था ना वो थोड़ा सा लाइट था, हल्का था, लेकिन फिर भी इनके मेकअप के ऊपर हमने स्टाइलिंग पे इतना फोकस किया था ताकि किसी का भी जो ध्यान है वो ड्रेस वाली साइड पे जाए ही ना, और इनके मेकअप और हेयर स्टाइल की तरफ जो है सबकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए। इनर कॉर्नर बना रहे हैं। इनर कॉर्नर के लिए हम लोग वही मेरा मोस्ट फेवरेट एस्ट्री का जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं जेल आईलाइनर, उसके साथ इनकी जो है इनर कॉर्नर बनाएंगे। और इनर कॉर्नर बनाने के बाद ये बेसिकली आंख को शेप देने के लिए होता है, और ये मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और बेस के साथ जो है इसको नीट करेंगे, और अंडर आई पे हम लोग जो है, अच्छा जो मेरी मॉडल थी इनका जो ड्रेस था वो प्रॉपर प्योर येलो कलर में था, तो इसलिए मैंने इनको आंख के ऊपर गोल्डन इंटरफेरेंस तो दे दिया था, लेकिन मैंने ग्लिटर गोल्ड नहीं किया था। बिकॉज आपको पता समटाइम हमने गोल्ड करना होता है बारात के मेकअप के ऊपर ना समटाइम, तो इसलिए मैंने जो था इनका जो वो कलर किया था गोल्ड में, वो मैंने अंडर आई पे कर दिया था उनकी आंख की शेप को इन्हेंस करवाने के लिए। अब हम लोग वही सेम एग्जैक्ट जो पिंक कलर है और इसको येलो का जो मिक्सचर है उसको अंडर आई पे जो है ब्लेंड करेंगे लाइंस को, और इनके जो समहाउ अगर आपको पता है क्लाइंट के अंडर आई के ऊपर अगर कोई फाइन लाइंस एंड क्रीजेस हों तो उसको हम लोग येलो कलर के साथ जब ब्लेंड करते हैं तो उसकी बड़ी खूबसूरत लुक आती है। अब आप ये देखिए जैसे ही उनकी अंडर आई बन गई है आपको समहाउ थोड़ी बहुत जो है आंख की शेप और आंख की लुक जो है वो नज़र आने लग गई होगी। और इनकी आई को जो है नीट करने के बाद अभी हम लोग अंडर आई के ऊपर भी मस्कारा लगाएंगे। और अब पहले हम लोग ग्लिटर लाइनर लगाते हैं। जहाँ पे जो मैं ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रहा हूँ वो स्वीट फेस का है, गोल्डन कलर है उसका, येलो गोल्ड टाइप ही है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इनकी लुक को। और अब लोअर लैश के ऊपर मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा लगाने के बाद बारी आएगी आई लैशेज़ की, और हमारी आई की जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब बारी आएंगी आई लैशेज़ की, और लैशेज़ जो है हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। ऑनलाइन हम लोगों ने ऑर्डर की थी, बहुत ही अच्छी आई लैशेज़ है इनकी। और अभी आप देखिएगा जब इनकी आइज़ की हम लोग ओपन करवाएंगे। अच्छा इस स्टेज पे ना आपने अपने क्लाइंट को जो है ये डायरेक्शन ज़रूर देनी है कि मैम आप प्लीज़ अपनी आइज़ को बंद रखिएगा जब तक मैं ओपन नहीं करूँ। तो उसके बाद आप लोग खुद ही जो है अपनी आइज़ को क्लाइंट की आइज़ को ओपन करवाया करें। जब हम लोग इसको प्रॉपरली टाइम दे देते हैं तो उस वक्त आप कह लें कि इसकी प्रॉपर वो आईब्रो फिक्स हो जाती है। अगर क्लाइंट जल्दबाजी करे आइज़ को ओपन करने में तो होता ही है कि अगर उनके जो है इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हुई हुई होगी तो वो चेंज हो जाएगी, लाइक वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ इस स्टेज पे जब हम मेकअप कर रहे थे तो हमारी जो क्लाइंट है उनका ड्रेस अभी तक नहीं आया हुआ था। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक रफ माइंड में जो बनाया हुआ था एक इमेज उस ड्रेस की, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इनको लिपस्टिक का शेड दे दिया था। लेकिन बाद में जब इनकी ज्वेलरी आई थी फ्लावर्स वाली तो उसके साथ करते हुए हमने फिर थोड़ा सा इनका जो लिप का कलर था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। अभी आपको थोड़ा सा ये पीच टाइप लाइट नज़र आएगा, लेकिन बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा पिंक वाली साइड पे ले गए थे जो कि इनकी लुक को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था और इनकी ज्वेलरी को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और इस तरीके से हम लिपस्टिक की शेप को कंप्लीट करेंगे। और ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे लाइव चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और इन्हीं की जो लुक की हेयर स्टाइल की वीडियो जो हम लोग ट्यूटोरियल बना रहे हैं वो हम लोग आपसे वेरी नेक्स्ट डे इन ट्यूटोरियल के अपलोड होने के वेरी नेक्स्ट डे आप लोग हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।